पक्षासाठी जाणारे चोर ते काय शिवसैनिक आहेत. शिवसैनिक निस्ता लढा देण्यासाठी आहे, रक्त वाहण्यासाठी आहे. फोके आणि फोके दाखवायला नाहीत. ते मागे ईडीला गेले, भीतीने ते गेले. एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि असली वारिस हम उद्धव बालासाहेब ठाकरे ठाकरे नाव लावा उद्यापासून, शिंदे कोडून टाका. वारस असतील तर अपने को यही पार्टी अच्छी लगती है जो सामने अपने दिख रही है. ये मशाल है उद्धव बालासाहेब ठाकरे. हाँ तो भाई मैं भी उस समय बचपन से उनका फेवरेट हूँ, अच्छा, इसलिए तो मतलब अपना जीवन भी चला जाए तो भी उनके लिए कुर्बान है. वाट पाहतोय कधी मतदान करायचं आणि कधी शिवसेना जिंकवायचं आहे. पार्टी कोई भी चुरा लेना, ये तो नाम नहीं होगा ना एकनाथ बाळासाहेब ठाकरे, ये तो हो नहीं सकता है. मतलब बालासाहेब ठाकरे नाम ये जान से प्यार है. हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं है ना उनके पास. हमारे पास मतदार है, हमारे पास शिवसैनिक है, हमारे लोगों का जनार्दन है, ये सब हमारे पास है. माहौल तो ऐसा है कि सामने वाले की हवा तो पूरी निकल गई है. दूसरा उम्मीदवार देने का, कहाँ से उम्मीदवार चोरी करने का, कहाँ से अपने पास आएगा, वो उम्मीदवार लोग ढूंढ रहे हैं. बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार साहब जो अध्यक्ष है वो खाली कोशिश कर रहे हैं क्या करे, हम करे क्या. और देंगे तो लेडीज देंगे तो वोट डिवाइड करने के लिए देंगे, जिससे कि भाजपा वालों का फायदा हो जाए. तो शायद मिलके बात होगी. और आगे क्या करना है विधान परिषद के टाइम या विधानसभा के मिलकर बाद बात हो सकती है. ये भी हो सकता है दोनों ना, एक हो सकते हैं. कुछ नहीं क्यों नहीं हो सकता. शिवसेना को हराना आज की तारीख में किसके बस की बात नहीं है. दम अरे नहीं है. उद्धव साहब तो मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, इनको हम लोग गिनती नहीं कर रहे ना. जितेंद्र ठाकुर को चुनौती है, चुनौती है पूरी. चुनौती है कि उनको अगर हिम्मत है ना तो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करके देखना ही है. भारतीय कामरी 100% जीत के आएगी, हमको कॉन्फिडेंस है. बड़ा भाव भी नहीं मिला तो भी हम चुनाव लड़के उसको जिताएंगे. जितेंद्र ठाकुर का ये कभी किसी के नहीं हो सकते. ये खाली होते हैं सत्ते के लिए. सत्ता- जो नेता चले गए उनको जाने दो. उसमें से हमारे आमदार भी एक नेता ही है, वो भी कभी कभी जिसकी सरकार आती है ना उसके उधर जाके सपोर्ट करता है. तो दुनिया को सबको मालूम है कि जितेंद्र ठाकुर जो है वो जिसकी सरकार है कल हमारे भी पास आएंगे, लेकिन हम लोग उसको खड़ा नहीं करेंगे. वो एक के में वो नेता है जिन्होंने वार्डन बंदर के बारे में आज तक आवाज उठाया, और तभी भी और आज भी वार्डन बंदर के खिलाफ शिवसेना रही है, आगे भी रहेगी. और वो रद्द किए बिना शिवसेना और उधर के लोगों को शांत नहीं बैठे. बहुजन विकास आघाड़ी हर टाइम इलेक्शन नजदीक आने के बाद माहौल बनाने के लिए इसको लो उसको लो करके वो बात नहीं. एक दो ऐसा चिंदी चोर लेने का और अपने पार्टी में लेने का और बोलने का कि देखो उद्धव साहब के बड़े बड़े नेता आगे. अरे कट्टर शिवसैनिक जो रहेंगे ना, जो आज तक पार्टी ने बदले, ऐसे लोगों को आप लेके दिखाओ और फिर बताओ कि उद्धव साहब ठाकरे को कुछ फर्क पड़ेगा. लोकसभा चुनाव की पूरी तरह बिसात बिछ चुकी है, लेकिन चूंकि अभी उम्मीदवार पूरी तरह मैदान पे नहीं आए हैं, इसके लिए बहुत सारे सवाल बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार न आने पर खड़े हो रहे हैं. तो वहीं महायुति का भी उम्मीदवार मैदान पे नहीं आया तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. उम्मीदवार आया है तो बस उबाटा संगठन का वो शिवसेना, जिसे कहा जाता है कि वो प्रामाणिक है, जिसे कहते हैं कि वही ठाकरे ब्रांड है. उद्धव बालासाहब ठाकरे के दल से भारतीय कामड़ी मैदान पर है और उसी के कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ हैं. बिहार के शहर प्रमुख उदय जादव, उनसे बातचीत करते हैं. उनके साथ सारे शिव सैनिक जो कहते हैं कि वाकई में ठाकरे ब्रांड और जो प्रामाणिक काम करने वाले हैं वो उनके साथ खड़े हैं. आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं माहौल क्या है. उदय जी क्या कहेंगे? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. क्या कहेंगे जिस तरीके का पालघर लोकसभा क्षेत्र में माहौल है, उद्धव जी आते हैं, भाषण देते हैं, उसके बाद अगले दिन बहुजन विकास आघाड़ी में तालुका प्रमुख ढाणू का चला जाता है, क्या कहेंगे? कौन बहुजन विकास आघाड़ी का तालुका प्रमुख? अशोक भोईर करके. वो शिवसेना का जो बोलते हो शिवसेना का, वो तो 10 बार सब पार्टी बदल चुका है. वो शिवसेना का था ही नहीं. मैं तो ऐसा बोलूंगा. देखो जैसे आपको पता है कि आज की तारीख में माहौल क्या है, जितना चांस मिलेगा, नया प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग घुस जाते हैं. और इलेक्शन नजदीक आने के बाद कहाँ से पैसा मिलेगा. और जो बहुजन विकास आघाड़ी हर टाइम इलेक्शन नजदीक आने के बाद माहौल बनाने के लिए इसको लो उसको लो करके वो लोग जीतने के लिए कोशिश करते, प्रयास करते. एक बार गलती से कुछ तो जीत चुके थे, अगली बार तो वैसा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है. तो ये जो जिस तरह से वो इधर उधर पार्टी के लोग करते हैं, कुछ उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, जरा भी नहीं. कुछ लोग गद्दार जो तो आप देख चुके हो ना 1.5 साल में क्या हुआ. गद्दारी हुई, महाराष्ट्र का इतिहास बड़ा बड़ा इतिहास हुआ. कोई किधर का, कोई सूरत से गुवाहाटी गए, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा. पदाधिकारी गए, कॉन्ट्रैक्टर गए, बिल्डर गए. शिव सैनिक जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे का वहीं पर है, जो आज भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. अच्छा, इसमें जो कहते हैं कि वो उद्धव जी की सभा हुई और उसके बाद चले गए, तो जो काउंटर कर रहे हैं इसका क्या उत्तर देंगे? मैंने क्या उत्तर देना है. अरे कुछ तो लेना है, उनका देवन घेन करते हैं लोग. वैसे देखो उद्धव साहब का सभा कौन सी जगह पे थी? बोईसर, वाड़वन बंदर. इसके बारे में कोई बोल रहा है क्या? इसके बारे में तो हम लोग सरकार में बैठे हो, केंद्र में और राज्य में वहां हटने की बात नहीं कर रहे. लेकिन उद्धव साहब जाने के बाद एक दो ऐसा चिंदी चोर लेने का और अपने पार्टी में लेने का और बोलने का कि देखो उद्धव साहब के बड़े बड़े नेता आगे. अरे कट्टर शिवसैनिक जो रहेंगे ना, जो आज तक पार्टी ने बदले, ऐसे लोगों को आप लेके दिखाओ और फिर बताओ कि उद्धव साहब ठाकरे को कुछ फर्क पड़ेगा. अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से वाड़वल बंदर का मुद्दा आपने कहा, पहली बार
इस लोकसभा चुनाव में पहला बार मुद्दा बड़े नेता के रूप में उद्धव ठाकरे ने उठाया। इस पर क्या लगता है कि आपको कितना प्रतिशत मिल रहा है, लोगों का साथ कितना मिल रहा है? नहीं, आपको तो पता होगा कि बालासाहेब ठाकरे, हिंदू सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने वो टाइम पे उद्धव साहब को भेजा था और ये वार्डो मंदिर रद्द करने के लिए लगाया था। और आज के तारीख में वो एक ही में वो नेता है जिन्होंने वार्डो मंदिर के बारे में आज तक आवाज उठाया। और तभी भी और आज भी वार्डो मंदिर के खिलाफ शिवसेना रही है, आगे भी रहेगी। और वो रद्द किए बिना शिवसेना और उधर के लोगों को शांत नहीं बैठेगी। महायुति कहती है कि आप लोग नहीं जीत पाओगे यहाँ पे, मशाल तो कहीं दूर हटी, वो तो यहाँ से आराम से 400 पार करके जाएगी। 400 पार ना, लेकिन उद्धव साहब ने बोला है ना, आपने सुना होगा, अब की बार 400 पार नहीं तो अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये हम लोग का नारा है। और भाजपा 400 का सपना कल दिखा रही है, हवा बना रही है। लेकिन ये हवा बनाने से नहीं होता है। राम मंदिर के टाइम पे हवा बनाया, लेकिन हिंदुत्व तो शिवसेना के पास है ना। हिंदुत्व किया किसने? बालासाहेब ठाकरे ने। जिस टाइम पे हिंदुत्व की बात निकली, ये सब लोग तो बिल में जाके छुपे हुए थे। राम मंदिर कौन तोड़ा तो पूछा गया तो कोई नहीं बोल पाया। अरे तो खुद बालासाहेब ठाकरे ने बोला था कि हमने तोड़ा, हमारे शिवसेना ने तोड़ा तो मुझे गर्व है और गर्व से हम हिंदू है। इस वजह से तो हम लोग शिवसेना में तैयार खड़े बैठे हुए। और तभी तो ये भाजपा वाले कहाँ पर थे नहीं, आरएसएस वाले तो छुपे हुए थे। और आज की तारीख में खाली निवडणूक मतलब इलेक्शन सामने आने के बाद ये लोग को याद आता है राम मंदिर, फिर आगे बार और कुछ याद आएगा, फिर हिंदुत्व याद आएगा। लेकिन हिंदुत्व हमारे रगों में बह रहा है, जो खून है ना वो रास्ते पे भी निकला तो हिंदुत्व का भगवान निकलेगा। अरे बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आप, जिस तरह शिव सैनिकों पर सवाल और महायुति कह रही है कि मैदान पे दिखेंगे नहीं और बहुजन विकास आघाड़ी कह रही है आसानी से हम जीत जाएंगे? बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो सेना है, ये सब लोग इकट्ठा होकर काम करने वाले हैं। उनको मालूम है कि जो शिव सैनिक है ये एकदम हाड़ा और मांस के शिव सैनिक रहते हैं। और इसीलिए जो नेता चले गए उनको जाने दो, उसमें से हमारे आमदार भी एक नेता ही है, वो भी कभी कभी जिसकी सरकार आती है ना उसके उधर जाके सपोर्ट करता है। तो दुनिया को सबको मालूम है कि हितेंद्र ठाकुर जो है वो जिसकी सरकार है कल हमारे भी पास आएंगे, लेकिन हम लोग उसको खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि उनका वो पहले से ही तजुर्बा है। हमें तो 30-40 साल से तजुर्बा है हितेंद्र ठाकुर का। ये कभी किसी के नहीं हो सकते, ये खाली होते हैं सत्ते के लिए, सत्ता के लिए खाली काम करते हैं। और सत्ते के लिए ये लोग झगड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए और कुछ नहीं। और हमारे उदय भाई ने बोला कि वो गलती से चुन के आए हैं, अभी इस बार कोई भी गलती करेगा नहीं। ये हमारी तो हितेंद्र ठाकुर को चुनौती है कि उनको अगर हिम्मत है ना तो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करके देखना ही है। तो अभी तक उम्मीदवार नहीं आया उनका मैदान पे, क्या लगता है? हमारी पूरी उनको चुनौती है, हितेंद्र ठाकुर जी को पूरी चुनौती है। अगर वो मतलब वो अगर होंगे तो वो चुनाव में उम्मीदवार देंगे। वो तो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। ये तो घासा घिसी करने वाली बात है ना। अगर हम लोग घासा घिसी नहीं करेंगे तो इनका अस्तित्व नहीं दिखेगा। उदय जी क्या लगता है, उम्मीदवार अभी तक आया नहीं उनका? नहीं, उनके दिल में डर बैठा हुआ है। पहली बात, शिवसेना का उम्मीदवार डिक्लेयर भी हो चुका है, फिर रहा है, प्रचार भी सभा भी हो गई उद्धव साहब की। लेकिन अभी तक भाजपा को, गौरव शिंदेगढ़ को ना तो उम्मीदवार मिल रहा है, किसको देने का उनको अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है। देंगे तो डर रहे हो लोग कि गिर जाएगा। रह गई बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार साहब जो अध्यक्ष है वो खाली कोशिश कर रहे, क्या करे, हम करे क्या। और देंगे तो लेडीज देंगे तो वोट डिवाइड करने के लिए देंगे, जिससे कि भाजपा वालों का फायदा हो जाए। तो शायद मिलके बात होगी। और आगे क्या करना है विधान परिषद के टाइम या विधानसभा के बात हो सकती है, ये भी हो सकता है ना, एक हो सकते हैं। कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता। शिवसेना को हराना आज की तारीख में किसके बस की बात नहीं दम नहीं है। उद्धव साहब तो मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, इनको हम लोग गिनती नहीं कर रहे ना। बाप रे, बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता अच्छा। है। यहाँ पर जीतेगी तो खाली जो महिला का पूरा प्रतिशत मिल रहा है, एक लेडीज आदिवासी उम्मीदवार शिवसेना की तरफ से दी गई है, डिक्लेयर हो चुकी है, उसके लिए सभा हो सकी। लेकिन अभी दोनों पार्टी को एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, अभी इसका चोरी करो, इसको चोरी करो, ऐसा चल रहा है। इसकी वजह से जितना शिवसेना के भारती कामड़ी मैडम तय है और सब शिवसैनिक एक दिल से एक होकर, कोई हमदर्द दिलवा नहीं, लेकिन साथ में मिलकर उसको जिता के लाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। वड़ा पाव भी नहीं मिला तो भी हम चुनाव लड़के उसको जिताएंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? आनंद चोरगे, शिव वातुक सेना का जिला अध्यक्ष। अच्छा, जिस तरह का माहौल है, माहौल तो ऐसा है कि सामने वाले की हवा तो पूरी निकल गई है। उम्मीदवार देने की उनकी ताकत नहीं है। आज बोलते हैं कल उम्मीदवार देंगे, परसों उम्मीदवार देंगे। ना बीजेपी का उम्मीदवार है ना बहुजन विकास का उम्मीदवार है। अभी उनको ये चला है कि कौन सा उम्मीदवार देने का, कहाँ से उम्मीदवार चोरी करने का, कहाँ से अपने पास आएगा, वो उम्मीदवार उन लोग ढूंढ रहे। उनका कोई, हमारे अपनी भारतीय कामड़ी 100% जीत के आएगी, हमको कॉन्फिडेंस है। पूरी तरह कुछ भी हो जाए, हमारा खासदार पालघर से जाएगा। उनके पास सत्ता है, केंद्र सरकार, ईडी है, सीबीआई देखो सब है आपके पास, लेकिन हमारे पास मतदार है।
हमारे पास शिवसैनिक है, हर हमारे लोगों का जनार्दन है, ये सब हमारे पास है। वो उनके पास नहीं है ना। हम हमारे पास जो है उनका मतदान करेगा तो ही जीत जाएगा ना। दादागिरी करने का नहीं, दादागिरी खत्म हो गई अभी। अच्छा, पूरी अभी तरह। कुछ नहीं रहा है। अभी तक उम्मीदवार नहीं, उसको समझ आपको जाने का नहीं लगता क्यों डर लगेगा भाई। सच्चा केंद्र में शिवसेना सरकार, राज्य में सरकार, होने दो ना। केंद्र में सरकार वो थी 10 साल, क्या किया उन्होंने, उस लोगों को मालूम पड़ा है। एकनाथ शिंदे बोलता है करेक्ट कार्यक्रम कर देता हूँ मैं, अगर मैं सामने वाला कुछ उल्टा- अरे कार्य करता है वो नेताओं का करता है ना, आमदार खासदार का करता है, कार्यकर्ताओं का नहीं कर सकता है, मतदार का नहीं कर सकता है, शिवसेना का नहीं कर सकता है, ये सब नहीं कर सकता है। उनको दिखाओ ना, कार्यकर्ता करके दिखाओ। वो मंत्री छोड़ दो, उनका तो काम ही है आज इधर उधर कल उधर, उनका काम ही है। क्या नाम है आपका? क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? रोशनी जादव। रोशी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके का माहौल है उस पर क्या? माहौल तो आप एक महिला हैं और एक महिला मैदान में। हमें तो लगता है हमारी जो भारती कामड़ी ताई है जो वो ही जीत के आएंगे, क्योंकि जो हम महिला है, हमारे शिव सैनिक है, वो जोरों से काम चालू है। और उनके पास उम्मीदवार तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके जो महापौर थे प्रमिला ठाकुर है ना, प्रमिला ठाकुर, जब वो महापौर थे तभी हम सब लेडीज़ को लगा करके उन पानी की समस्या रहेगी, कुछ रहेगी, वो अभी टल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समस्या बढ़ती गई है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से विश्वास नहीं है मतलब? नहीं, अभी उनके मुझ तो किसी का भी विश्वास नहीं है। अच्छा। तो हमारे चेहरे पे जो स्माइल है वही बता रही है कि हमारी जो है भारती कामड़ी वही जीत के आएंगी। मेरी मुलाकात हुई उनसे आपकी? हाँ, हुई ना। अच्छा। हाँ, सब जगह मिलके गई है। जितना जो प्रतिशत है लोगों का, वही देखकर हम लोग हमारे चेहरे पे इतने स्माइल ला रहे हैं। नाम क्या है आपका? करण गोसावी। क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है पालघर में, एक युवा है, क्या कहेंगे? मैं युवा सैनिक की तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि भारती ताई कामड़ी जीत के आएंगे, मतलब 100% जीत के आएंगे। 100%? 100%। और वो तो कह रहे हैं हमारे पास बहुत कुछ है, मैदान पे उतर जाएंगे तो कोई दिखेगा नहीं। हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं है ना उनके पास, कार्यकर्ता नहीं नहीं है, है। पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। रहेंगे तो वो 100-200 लेके रहेंगे। हमारे जैसे कट्टर कार्यकर्ता तो नहीं है उनके पास। उदय जी, जिस तरह का माहौल है उसमें तमाम तरह के शिव सैनिकों का कहना है कि कुछ भी हो जाए हम टलेंगे नहीं। क्या आपको लगता है एक तरफ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ईडी, सीबीआई और बहुत तरह के यंत्र उनके पास, आपके पास सिर्फ कार्यकर्ता की बात आप कह रहे हैं, तो क्या इस पर जीत पाएंगे चुनाव? देखिए, आपने देखा 1.5 साल हो चुका है, 1.5-2 साल होने आया, वही चीज वही बात वही चल रही है। ठीक है, गद्दारी गद्दारी गद्दारी। अभी गद्दारी लोग भी है ना तंग आ चुके हैं सब बातों से, और लोग राह देख रहे हैं हमारे कि शिवसेना को कभी वोट करेंगे। आने वाले चुनाव में जो कुछ जुमला जो उन्होंने बताया था कि 15 लाख के बात की थी, सब बातें हो चुकी, ये देंगे वो देंगे, खाली चावल और गेहूं पे लोगों पे रखा है। और खाली चावल और गेहूं खा के तो पेट नहीं भरेगा। महंगाई का, पेट्रोल का भाव हो या सब चीज़ों में महंगाई कर दी है, सब चुप बढ़ चुके हैं, और उसके से लोग राह देख रहे कभी वोटिंग आएगी, और ये लोग डर रहे इसलिए वोटिंग आगे आगे लेते जा रहे हैं। लेकिन आपको जो लग रहा है कि बाबा माहौल जो लोग वो करेंगे, हमें कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग जो थे डरने वाले वो सब निकल गए, और जो बचे हुए कट्टर शिवसैनिक है ना, वो यहाँ पर है, और वो बिना खाए, आप बोले वड़ा पाव ना, तो वड़ा पाव भी ना मिले ना, तो भी ये शिवसैनिक काम करेंगे। और आप शिवसैनिक करके यहाँ पर खाली टेबल लगाएंगे और उमेदवार खड़ा करो, लोग मराठीत म्हणतात ना वाट पाहत आहेत कधी मतदान करायचं आहे आणि कधी शिवसेना जिंकवायचं आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रत्येकाला माहिती आहे, एकच आवाज आहे, एकच आवाज आहे, एकच आवाज आहे, आणि हाच एक आवाज है जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या मागे खंबीरपणे उभा है, हमेशा की तरह खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि उनके आगे नाम के आगे पार्टी कोई भी चुरा लेना, ये तो नाम नहीं होगा ना एकनाथ बाळासाहेब ठाकरे, ये तो हो नहीं सकता है, बराबर है, हो तो सकता है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। हमें बाळासाहेब ठाकरे नाम ये जान से प्यारा है, और मरने दम तक अगर बाळासाहेब ठाकरे नाम हमसे गया तो आप आके हमारा नस इधर काट लो या हम काट के दिखाएंगे, ये हमारा आपको वादा है। मैं इस समय जब विरार में शिव सैनिकों की प्रतिक्रिया ले रहा था तो उस समय ये थे, अपने काम से आ रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर इनका क्या, बहुत उत्सुक हैं बोलने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुनी पांडे नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं बोईसर में रहता हूँ। क्या लेकिन कहेंगे आज के जिस डेट तरीके में का मैं चुनाव का माहौल है उस पर क्या कहेंगे इस समय? इस चुनाव के माहौल पे यही बोलता हूँ, जिस प्रकार से इन सब लोगों में गुजरते हुए यहाँ से इन लोगों की बातें सुना, बहुत अच्छी लगी। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? अपने को यही पार्टी अच्छी लगती है जो सामने अपने दिख रही है। ये मशाल है उद्धव बाला साहब ठाकरे। हाँ, तो भाई मैं भी उस समय बचपन से उनका फेवरेट हूँ। अच्छा, इसलिए तो मतलब अपना जीवन भी चला जाए तो भी उनके लिए कुर्बान है। कुर्बान है? हाँ, अच्छा, क्योंकि
ये लोग हमेशा से अच्छा ही सोचते हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी और समझ समाज के लिए भी। तो और क्या चाहिए हमको आपको? तो आप इस बार मशाल को वोट करेंगे, ऐसा है? जरूर करेगा। अच्छा, मैं बोईसरवासी हूँ लेकिन फिर भी इन लोगों का ही सपोर्ट दूंगा। चलिए, बस यही हमारा समाज का। ये आम आदमी है और आम आदमी का कहना है कि हम बोईसर में रहते हैं और उबाटा के साथ हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस तरह के लोग कितना आगे आते हैं। काय नाव आहे तुमच्या? संतोष वामन चौकीकर, तालुका देवगड. अरे वा, कहाँ रहते हैं आप? मी गावीच असतो. ओके. मी गावावरून आता फिरायला. शिंदे शिवसैनिक है, ते चोर आहेत, चोर है. चोर आहेत. ओके. त्यांच्याबद्दल काय विचारतात? ते शिवसैनिक आहेत का? पैशासाठी जाणारे चोर ते काय शिवसैनिक आहेत? अहो, शिवसैनिक नुसता लढा देण्यासाठी आहे, रक्त वाहण्यासाठी आहे. खोके आणि फोके दाखवायला नाहीत. ते खोके खाणारे आहेत. त्यांच्या मागे ईडीला गेले, भीतीने ते गेले पक्षात. तेही तसे वाईट नव्हते पण भीतीने गेले. ते भाजपने जी ईडी लावली आहे सगळ्यांना धाक दाखवतात. जे चोर होते ते गेले घाबरून. जे खरे शिवसैनिक आहेत ते चोर नाही तर घाबरतील कशाला? आणि ते जाणार नाही त्यांच्या धमक्याला घाबरून. वो तो एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि असली वारिस हम उद्धव बालासाहेब ठाकरे ठाकरे नाव लावा उद्यापासून, शिंदे कोडून टाका वारस असतील तर. हे प्रश्न शिवसैनिकाला विचारायचे नाही तुम्ही. वो कहते हैं उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के पास जाकर अपने आप को अपने विचार छोड़ दिए. मराठी में विचार सोडले जरी असतील, ठाकरेने कुठले विचार सोडलेले नाहीत. हे रेशन आता द्यायला लागले म्हणून हे द्यायला लागले. अगोदर ह्याने नाही दिलं. जेव्हा आपलं कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री म्हणून आज अमेरिका त्यांचं नाव घेतंय आणि हे लोक त्याला मुख्यमंत्री म्हणायला तयार नाहीत. अहो, हे सगळे चोर आहेत. पैसा जिकडे दिसेल. आता त्यांची लढाई चालू आहे. अजून ते उमेदवार देऊ शकले नाही. ते उद्या हे बघा ते जिंकतील. त्यांच्या मशनीत घोटाळा असेल काय असेल पण आमच्या रक्तात शिवसेना आहे. हो हो, अच्छा. हे आम्हाला सांगायची गरज नाही. अरे व्हायचं गरज नाही आहेच. होणार काय वो कहते हैं साहेब? होणार काय? आमच्या रक्तातच आहे तर त्याला काय पर्याय काय? डर नहीं लगता आपको उन लोगों से? वो तो कहते हैं कि हम अपने तरफ अरे correct जर घाबरलो असतो तर अगोदर केलो असतो आम्ही. ओके. आम्हाला घाबरायचे. आम्ही मेहनत करतोय बघा. हे बोट कापलं, हे काम करताना कापलंय. आम्ही मेहनतीचा पैसा खातोय ना, खोके लेकर नहीं. खोके लेके नाही. तर आम्हाला त्यांना घाबरायची काय गरज नाही. पण जे बदनाम ते करतायत आज उद्धव ठाकरे ने. उद्धव ठाकरेंना किंवा ज्या आमच्या पक्षातल्या लोकांना घोटाळे बाहेर काढा, त्यांना ईडी दाखवा, ह्या धमक्या दाखवतात. त्याच्यात थोडंफार काय असेल ते जे घाबरणार आहेत ते गेलेत. हाँ. आता त्यांना नंतर ते माहिती पडेल की आम्ही कसे केलो. आणि आता निष्ठावंत कुठे आहे? इकडे आहेत की तिकडे? आता जे निष्ठावंत असते तर इकडेच राहिले असते, जे नव्हते ते गेले. ये थे शिवसैनिक. इस तरह के लोग हैं जो सुनने के बाद अपनी सामान्य प्रतिक्रिया देकर कहते हैं कि मैं निष्ठावंत शिवसैनिक हूँ और उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हूँ. माहौल है उसमें हर प्रकार से शिवसैनिक पूरी तरह तैयार है. उसका एक ही बात कहना है कि आने वाले समय बस वोट देने का इंतजार है. ये शिवसैनिकों का जमावड़ा सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमें उस 20 मई का इंतजार है कि कब अवसर मिलेगा और हम वोटिंग करेंगे. देखने वाली बात यह है कि आखिर मैदान पर कब उम्मीदवार आते हैं. क्योंकि उबाटा का तो उम्मीदवार मैदान पर उतर चुका है, सभाएं हो चुकी हैं, लगातार काम चालू है, लेकिन अभी भी बहुजन विकास आघाड़ी और महायुति का मैदान पर उम्मीदवार नहीं आया है. देखना ये होगा कि आने वाले समय में और कितनी जोश के साथ बहुजन विकास आघाड़ी और महायुति का सामना करती है उबाटा संगठन. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.